अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ऐलान और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से H-1B वीज़ा जो प्रोफेशनल्स के लिए है, IT प्रोफेशनल्स के लिए है, जो साइंसी तरक्की के हवाले से रिसर्च करने वाले जो लोग हैं उनके लिए वीज़ा होता था, जो अमेरिका में जाकर कामकाज करते थे। उसकी फ़ीस $1000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी गई, जिस पे बड़ी तादाद में इंडियंस, चाइनीज़, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों का था, मतलब 70% तो ये वीज़ा इंडियंस लेते थे, क्योंकि 11% बताया जाता है चाइनीज़ लेते थे और वो जाके अमेरिका में काम करते थे। तो एक कह लें कि वहाँ पे एक अफरा तफरी का आलम अमेरिका में पैदा हो गया जिन लोगों के पास ये वीज़ा मौजूद था, जो लोग इस वीज़ा पे जाना चाहते थे। अब इस अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से ऐलान के बाद दुनिया की कई कंट्रीज़ बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही हैं कि प्रोफेशनल्स अमेरिका से निकल कर उनके ममालिक में आ जाएँ। उसमें सर फहरिस्त जो 2 मुल्क हैं जिन्होंने नई कैटेगरी का एक वीज़ा जारी कर दिया, उसमें चाइना है। उसे नई कैटेगरी का वीज़ा किन किन लोगों को वो वेलकम करेगा, क्या अहलियत होनी चाहिए। सेकेंडली जनाब, बरतानिया का जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा था, बरतानिया ने उसकी फ़ीस ही ख़त्म कर दिया है, मतलब इरादा शुरू कर दिया है, गौर ख़ौश शुरू कर दिया है। वेरी सुन उसकी अनाउंसमेंट भी उनके प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हो जाएगी। ये पूरा माजरा है क्या, ये आज के व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन अपने फ़ैसलों की वजह से और नित नए फ़ैसलों की वजह से, अजीबोगरीब फ़ैसलों की वजह से दुनिया भर में आपको पता है उन पर तनकीद भी होती है और आजकल इंडियंस बड़े परेशान हैं। H-1B वीज़ा जब इसकी फ़ीस बढ़ाई गई तो इंडियंस ने एकदम यही इसको कह लें कि रीड किया कि हमें निशाना बनाया गया, क्योंकि 70% जो ये वीज़ा है वो इंडियन ले रहे हैं और उसमें से 11% जो वीज़ा है वो जनाब आपके चाइनीज़ के पास होता था। मतलब एक बड़ा चंक मोर देन 80% ये 2 कंट्रीज़, पाकिस्तानियों का हिस्सा तो 1% भी नहीं था, तो इसलिए हम ज़्यादा परेशान नहीं हैं। अब जनाब उनके अनाउंसमेंट के बाद पहले एक छोटा सा वाक़या आपको सुना दूँ, फिर आगे चल लेता हूँ। जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कह लें कि ऐलान उनकी जानिब से सामने आया तो एक परवाज़ जनाब जो सैन फ्रांसिस्को से दुबई आ रही थी, एमिरेट्स की परवाज़ थी, और ये अनाउंसमेंट होने के बाद उसमें बड़ी तादाद में इंडियन मौजूद थे। जैसे उनको पता चलता है तो उन्होंने जनाब वहाँ पे एक अफरा तफरी फ़ोन करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा बाहर गए, हमने इंडिया छोड़ा, वापस आएंगे, कैसे आएंगे। अब ये चीज़ें सोच ही रहे थे। साथ ही उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर मेटा का और माइक्रोसॉफ्ट का और जो IT की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अमेरिका के अंदर, उनकी ईमेल्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए कि अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं तो अमेरिका में रहें, आउटसाइड अमेरिका नहीं जाएं। अगर आप आउटसाइड अमेरिका हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर आप आ जाएं, क्योंकि आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि कह लें कि बेहंगम सी सूरत हाल थी। तो उस प्रवास में भी यही चीज़ें देखने को मिली। बहुत सारे लोग खुद से ऑफलोड हो गए, उन्होंने अपना सामान निकाल लिया और उन्होंने अपना जो अमेरिका से जाने का इरादा था उसको तर्क कर दिया। एक पैनिक की सूरत हाल थी, अफरा तफरी की सूरत हाल थी। ये तो उस फ्लाइट का मामला हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से लोग पैनिक कर गए थे, किस तरह से कंपनीज पैनिक कर गई थी। क्योंकि अमेरिका का जो IT सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे हम देख रहे हैं, जो जिद्दत देख रहे हैं, इंडियंस का उसमें बड़ा रोल है। कई कंपनीज़ के कि आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके CEO जो है वो भी इंडियन है। अब एक कह लें कि इस पूरी सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चीन, जनाब वो देखें कि अमेरिका ने हाल ही में टैरिफ लगाया तो उसका फ़ायदा चीन ने उठाने की कोशिश की, और अच्छी चीज़ है, मतलब वो उनका राइट है उनका कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको वो गेन करें। अब इस अपॉर्चुनिटी को भी गेन करने का फ़ैसला किया गया। चाइनीज़ की जानिब से एक नया वीज़ा कैटेगरी मुतारिफ़ करवाई गई है, इसको K वीज़ा कहा जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से ये नया K वीज़ा इसका अजरा शुरू कर दिया जाएगा। लोग बाकायदा तौर पे इसकी एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं। अब किन लोगों को दिया जाएगा जनाब, इसमें वो लोग शामिल होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा उसके बाद रिसर्च पे जिन्होंने काम किया है, या कोई उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके पास डिग्री है, AI के वो लोग एक्सपर्ट हैं, या रिसर्च में कोई उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया हुआ है, तो वो लोग इस कह लेंगे इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। या आपने किसी बड़ी आलमी यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री ले रखी है या कोई आपको अवार्ड मिला हुआ है इंटरनेशनल लेवल का, तो आप अगर वो सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बीच में लगाएंगे तो बासानी आपको ये वीज़ा अब मिल जाएगा। अब इसके लिए जनाब चाइना की किसी कंपनी से आपको जॉब लेटर की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ चाइना, अब बरतानिया भी जो ग्लोबल टैलेंट उनका एक वीज़ा है, उसकी 766 पाउंड्स उसकी फ़ीस है अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके बेगम बच्चे हैं तो उनको भी इतनी एक भारी भरकम फ़ीस देने का मतलब ज़रूरत होती है उस वीज़ा के लिए। तो जनाब जो बरतानवी वज़ीर आज़म है केयर स्टारमर, उन्होंने जनाब इसके ऊपर गौर ख़ौस शुरू किया है कि अमेरिकन जिन लोगों को नहीं आने दे रहे, या जो लोग अमेरिकन पॉलिसीज़ से उनकी वीज़ा सख्तियों से परेशान हैं,
वो जनाब बरतानिया आ जाएँ। तो उन्होंने भी दुनिया की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ से आप ग्रेजुएट हैं या फिर कोई भी आपने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिस पे कोई आलमी सतह पर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया है, आपको अवार्ड दिया है, आपको कुछ कह लें कि सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, तो आप उसकी बुनियाद पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई ना आपको फ़ीस देनी पड़ेगी ना आपकी फैमिली को किसी किस्म की वो फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये देखें कि अमेरिकन अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन उन पॉलिसीज़ के तहत बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाह रही हैं। बल्कि जब मैं H1B मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एकदम लगा कि शायद मैं पाकिस्तान में रहते हुए किसी मेडिकल टेस्ट का नाम पढ़ रहा हूँ, H1B और फ़लाँ, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक वीज़ा है। तो हम ये टेस्टों में घूमते रहेंगे और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। थैंक यू सो मच।